बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही लजीज और मज़ेदार सा कोफ्ता पालक बन रहा है। बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको गरम गरम पराठों या फिर रोटियों के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा ज़ीरा राइस के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कोफ्ता पालक के लिए सबसे पहले हम इसके कोफ्ते तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो ले लिया बीफ का कीमा। आप चाहें तो मटन का कीमा भी ले सकते हैं और चिकन का भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से बिल्कुल बारीक होना चाहिए इसको। ये देखिए, इस तरह बिल्कुल बारीक करवा लीजिएगा आप कीमे को। आप इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर ऐड करूँगी, 1 चाय का चम्मच। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर, ये मैंने आधा खाने का चम्मच ऐड किया इसके अंदर। और हल्दी पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। और लाल मिर्चों का पाउडर मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच। और साथ ही यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है 1 खाने का चम्मच भर के। और भुने हुए चनों का आटा लिया मैंने 3 खाने के चम्मच। और उसके बाद यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली थी, जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया। और हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। हरी मिर्चों को भी मैंने छोटा काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हरा धनिया अगर आपके पास मौजूद हो ना तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। मेरे पास मौजूद नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। आप सारी चीज़ों को अच्छे से चॉपर में डाल के मैं चॉपराइज़ कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने कीमे को अच्छे से पीस लिया है। इस तरह से बिल्कुल बारीक होना चाहिए कीमा। अब इसके हम कोफ्ते तैयार करेंगे। तो हाथों में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और अपने हिसाब से छोटे बड़े जितने आप कोफ्ते बनाना चाहें बना लें। मैं दरमियाने साइज़ के यहाँ पर कोफ्ते तैयार करूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने कोफ्ता तैयार कर लिया है। और इसको अब मैं रखती जाऊंगी एक ट्रे के अंदर। तो बाकी के कोफ्ते भी मैं इसी तरह से रेडी कर लेती हूँ। तो सारे कोफ्ते मैंने रेडी कर लिए। इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी आधे घंटे के लिए। तब तक हम यहाँ पर अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है तकरीबन 3/4 कप। और इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी प्याज। तो एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने बारीक कट कर लिया था। अब इसको मैं डाल दूँगी कढ़ाई के अंदर। अब इस प्याज को मैं अच्छा गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया है। तो निकाल लेती हूँ इसको एक प्लेट में। तो ऑयल को हमने अच्छे से निचोड़ लेना। उसके बाद हमने सारे प्याज जो है वो निकाल लेने एक प्लेट के अंदर इस तरह से। अब उसी ऑयल के अंदर मैं कोफ्ते फ्राई कर लूँगी जो अभी हमने बना के रखे हुए थे। तो एक एक करके मैं कोफ्ते डालूँगी ऑयल के अंदर और इनको मैं फ्राई करूँगी। फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है और ये कोफ्ते डाल के मैं इनको फ्राई करूँगी। लेकिन कोफ्ते डालते ही साथ मैं इनको टच नहीं करूँगी एक दफ़ा बिल्कुल भी। एक बार हम इनको थोड़ा सेट होने देंगे, उसके बाद हम इनको पलटेंगे। कोफ्ते अब थोड़े से सेट हो गए हैं तो अब इनको मैं पलट लेती हूँ। और ये देखिए कितना अच्छा इनमें गोल्डन कलर आया है। तो सारे कोफ्तों को मैं इसी तरह से पलट लूँगी और दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा गोल्डन कलर आने दूँगी। और ये देखिए, कोफ्ते हमारे बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो निकाल लेती हूँ इनको भी मैं एक ट्रे में। अब उसी ऑयल में मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी तकरीबन 1 खाने का चम्मच। इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी ताकि इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद एक छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया था, जिसको मैंने बारीक जो है वो चॉप कर लिया था। तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। प्याज ऐड करने के बाद इसको भी मैं फ्राई करूँगी और तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसमें गोल्डन कलर नहीं आ जाता, थोड़ा लाइट सा। ज़्यादा हमने इसको गोल्डन नहीं करना, बस लाइट गोल्डन करेंगे हम प्याज को। तो प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ आधा खाने का चम्मच। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर हल्दी पाउडर डालूँगी मैं 1/2 टीस्पून। और उसके बाद इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब मैं इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। लेकिन साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी ताकि मसाले हमारे जले ना। तो जिसमें मैंने लहसुन अदरक को पीसा था ना, तो उसमें थोड़ा सा खंगाल डाल के मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया। और इसको अब मैं भून लूँगी 2 मिनट के लिए ताकि मसाला हमारे अच्छे से भून जाए और जले भी ना। तो 2 मिनट मसालों को भुनने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पालक। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो पालक लेके उसको साफ़ कर लिया था। उसके बाद इसमें 1 पाव मैंने मेथी भी डाली है और साथ ही कुछ हरी मिर्चें डाल के इन तीनों चीज़ों को बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है। तो अब ये सारी की सारी पालक जो है मैं डाल दूँगी कढ़ाई के अंदर। पालक को मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया। अब इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसाले के साथ और कुछ देर के लिए भून लूँगी इसको भी, ताकि मसालों का जो टेस्ट है वो पालक के अंदर भी आ जाए अच्छे से। थोड़ी देर मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। ये सारी की सारी प्याज जो मैंने डाल दी है कढ़ाई के अंदर। अब इसको मैं मिक्स करूँगी और 5 मिनट के लिए हम पालक को भून लेंगे।
तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए पालक को भूनते हुए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ कप दही लेकर इसके अंदर शामिल कर दिया और इसको भी अब मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और 2 मिनट के लिए मज़ीद मैं इसको भून लूँगी। तो पालक को हमने अच्छे से भून लिया। अब इसके अंदर फ्राई किए हुए कोफ्ते हम डाल देंगे। तो ये सारे के सारे कोफ्ते मैंने डाल दिए और इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसको भी पका लेंगे पालक के साथ इस तरह से। तो तकरीबन 1 मिनट भुनने के बाद इसके अंदर मैं आधा गिलास पानी शामिल कर दूंगी। पानी ऐड करने के बाद इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद इसके अंदर मैं साबुत हरी मिर्चें भी शामिल कर दूंगी। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी पालक कोफ्ते में से। और इसको भी थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करती हूँ और लो फ्लेम में तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 10 मिनट हो गए कोफ्ते पालक को लो फ्लेम में पकते हुए और आप देख रहे हैं किनारे से जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है और ये कोफ्ता पालक हमारा बिल्कुल रेडी है। ये देखिए बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। ये देखिए। तो बस आखिर में इसके अंदर मैं गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर दूंगी हाफ़ टी स्पून और उसके बाद मैं फ्लेम को बंद करूंगी और 5 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे रहने दूंगी। उसके बाद मैं आपको इसको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी और लजीज सा कोफ्ता पालक बनके तैयार हुआ है। अब इसको गरम गरम रोटियों या फिर पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा ज़ीरा राइस के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।